अच्छा, तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि लॉ ऑफ डिमांड एल्फ्रेड मार्शल जी ने, कौन थे एल्फ्रेड मार्शल? इकोनॉमिस्ट, भाई सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी है इकोनॉमिक्स में। तो लॉ ऑफ डिमांड भी इन्होंने ही दिया है। क्या बोला है एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को? क्या डिफाइन किया है? चलो बताओ मेरे को फिर से। लॉ ऑफ डिमांड को एल्फ्रेड मार्शल ने क्या डिफाइन किया है? बताओ। लॉ ऑफ डिमांड अभी अभी बताया मेरे को। हाँ, इन्होंने क्या बोला है लॉ ऑफ डिमांड? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी? हाँ, क्या होगी? कम होगी। और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन दूसरे फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के दूसरे सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? दूसरे फैक्टर्स, उसमें कोई चेंजेस आने चाहिए। नो, वो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? अनचेंज, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो दूसरे फैक्टर्स कौन से आएंगे? कौन से फैक्टर्स को हमको अज्यूम करना पड़ेगा? चलो बताओ। सबसे पहला, टेल मी, कौन से फैक्टर्स को अज्यूम करना पड़ेगा? कांस्टेंट, अनचेंज। फर्स्ट बताओ। सुजल, ज्योति, भावेश, बताओ चलो। कौन से फैक्टर्स को अज्यूम करना पड़ेगा कि वो अनचेंज है? उर्वशी, अभी अभी बोला अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज, तो अदर फैक्टर्स में अभी अभी तो बताया मुझे। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। हाँ हाँ, बताओ ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनचेंज। हाँ। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स अनचेंज, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर हाँ, दो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये सब चेंजेस नहीं हो रहा है उनमें, कुछ भी उनके प्राइसेस नहीं चेंज हो रहे हैं। हमको ये अज्यूम करना है और उसके बाद रिलेशनशिप बताना है प्राइस और डिमांड का। और चलो थर्ड फैक्टर बताओ, कौन सा अनचेंज होगा? थर्ड फैक्टर बताओ। इनकम हो गया, टेस्ट एंड, हाँ फोर्थ सॉरी, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस हो गया। ये तीन तो हो गए। फिर हाँ, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। ओके। फिर लास्ट वन, पॉपुलेशन चेंज हो रही है। पॉपुलेशन चेंज हो रही है। नो चेंजेस इन पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए? ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अनचेंज रखना है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। और उसके बाद रिलेशनशिप बताना है, किसका? प्राइस और डिमांड का। समझे? सो मुझे अभी कोई टेबल बताएगा प्राइस एंड डिमांड की। मैं इनको, चलो मैं ना प्राइस की, लॉ ऑफ डिमांड की। नहीं वो नहीं, वो डिमांड फंक्शन है ना। अरे अपने लॉ ऑफ डिमांड को कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था ना आपको। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मीनिंग। फिर एल्फ्रेड मार्शल, किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। फिर अजम्पशंस। उसके बाद टेबल बनाएंगे।
हाँ, टेबल बनाएंगे हम। देखो, ये रहा आपका, ये डिमांड फंक्शन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन वाला, फिर लॉ ऑफ डिमांड, उसके अंदर मीनिंग, फिर एल्फ्रेड मार्शल लिखना है, फिर अजम्पशन, फिर एल्फ्रेड मार्शल ने भी क्या बोली डिफाइन है, ये पूरी लिखनी है यहाँ से, इन्वर्टेड कॉमास वाली। फिर ये अजम्पशन, ये वाले देखो, पांचों के पांचों जो आपने बताए वो। फिर एक्सप्लेनेशन, अभी टेबल आएगी ना, याद आ रहा है कुछ? हाँ, चलो अब मुझे बताते जाओ। टेबल पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ मिल्क पहले कितना है, 50। फिर डिमांड कितनी है सामने, 1 लीटर। जब प्राइस मिल्क का कम हो गया, 40 रुपए मिल्क का प्राइस हो गया, तो डिमांड कितने करने लगे हम लोग मिल्क को, 2। फिर अगर 30 हो गया प्राइस, 3 हो गई। फिर 20 हो गया प्राइस, कम होता जा रहा है ना प्राइस, तो डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर इसी चीज को देखो, इसको मैंने आपको बताया था, ये टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल। ये डिमांड स्केड्यूल में क्या पता चलता है, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग डिमांड शो की है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइजेस है, कैसे खरीद रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे ग्राफ बनाना है अपने को, ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया। अब क्या करेंगे अपने, चलो बताते जाओ, नीचे क्या है, नीचे डिमांड, वाई पे प्राइस। चलो टेल मी, अब क्या होगा, इधर तो हम लोगों ने लिख दिया नीचे डिमांड की क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6, और हम लोगों ने वाई एक्सिस पे 10 20 30 40 50 60, हाँ। जी जी बोलो। अच्छा ठीक है, चलो हम अपनी टेबल बनाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ना, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इस साइड हम टेबल बनाते हैं, उस साइड ग्राफ बनाते हैं। चलो। हम्म, इधर आ जाएगा प्राइस, हाँ, समझ जाना और इधर आएगा डिमांड। हम ले रहे हैं डिमांड वीट का, हाँ, वीट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, केजी में। ठीक है, चलो प्राइस 10 रुपए है, तो डिमांड से फॉर एग्जाम्पल 5 kg है वीट की। ठीक है, अब प्राइस से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए हो गया, तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड क्या होगा, 4 kg, 4 kg कम हो जाएगी। चलो फिर थर्ड चीज, डिमांड 30, सॉरी प्राइस 30 रुपीज हो गई, तो डिमांड 3 kg। फिर प्राइस 40 हो गई, और बढ़ गई प्राइस, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, 2 kg। और 50 रुपीज प्राइस हो गई भाई, 1 किलो हम लेंगे। हाँ, चलो अभी आ जाते हम लोग ग्राफ पे, नीचे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे डिमांड, लीटर में लिखेंगे कि केजी में लिखेंगे, हाँ हमने केजी लिया है, यहाँ पे बुक में लीटर दिया हुआ है। यहाँ पे डिमांड, क्या क्या करूंगी डिमांड में, 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, हाँ, ये 5। ठीक है, अभी वाई पे क्या करूंगी, क्या लूंगी वाई पे, प्राइजेस, तो इधर लिखना है हाँ वाई और एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, ओरिजिन। हाँ, इधर आ जाएगा प्राइस। चलो वाई पे बताओ क्या क्या आएगा, 10 20 30 40, अच्छा। सो ये 10, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, रुक जाओ, 10 20 30 40
50। ठीक है, 50 तक ही है ना? हाँ। चलो अभी मेरे को बताते जाओ, 10 रुपए जब प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी? तो ये रहा 10। आ जाओ भाई 5 पे। हो गया, सही है। अच्छा, चलो 20 रुपए प्राइस हो गई तो क्या होगा? 4 kg। अच्छा, फिर अभी 30 हो गया। 3 kg। फिर अभी 40 रुपए प्राइजेस हो गए। फिर डिमांड क्या हो गई? 2 kg। हाँ थोड़ा सा चलता है, हाँ इधर उधर अभी यहाँ पे। फिर 1 kg। तो मेरे को अलग अलग मिले ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट मिली, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये पॉइंट को क्या करूंगी मैं? सारे पॉइंट्स को क्या करूंगी? ज्वाइन करूंगी, अलग अलग पॉइंट्स को। तो ये मेरे को क्या मिला? डिमांड कर्व। जी जी। हाँ हाँ। नहीं, पॉइंट भी कर सकते हो आप, लेकिन आप ऐसा बनाओ तो भी चले, कोई बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हाँ एक मिनट। जैसे ये मैंने रब कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया? खाली इधर पॉइंट किया, 50 और 1 का पॉइंट किया, फिर 40 और 2 का पॉइंट किया, फिर 30 और इसका 3 का पॉइंट किया। समझे? ऐसे पॉइंट्स किए ना आपने तो भी चलेगा। समझे? तो भी चलेगा, कोई वांदा नहीं है। ऐसे पॉइंट्स कर कर जस्ट कर दो। 50 और 1, देखो इससे क्या हो जाता है, ये एक्चुअली इजी हो जाता है। समझे? एकदम इजी हो जाता है, सामने वाले को पता चल जाता है। और पॉइंट करना चाहो तो पॉइंट भी कर सकते हो। आगे चलकर तो आपको क्या याद रखना है बताऊं? कि भाई ये है हमारा डिमांड कर्व भाई, दिस इज माय डिमांड कर्व। जो कि क्या हो रहा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, स्लोपिंग? बताओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग, वेरी गुड। तो ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है कि राइट से लेफ्ट? हाँ, कैसे जा रहा है? हाँ ये लेफ्ट हो गया ना। दिस इज एल एंड दिस इज आर, सो लेफ्ट से राइट गया ना। समझे? सो ए बी सी डी ई क्या है, अलग अलग वो है अपने पास। हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अलग अलग सब चीजें शो हो रही है कि इस पे कितना था। 20 रुपीज हो गया तो क्या हुआ, तो लेफ्ट से राइट जा रहा है। ये भी याद रखना है अपने को, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि व्हाई डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? मुझे आंसर क्या दोगे बताओ? टेल मी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? हाँ हाँ। हाँ, प्राइस ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। समझे? इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। देखो, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है एकदम। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, और लेफ्ट टू राइट हो रहा है। एक चीज बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तो ये चीज कम होती जा रही है, डिमांड। ऐसा हो रहा है ना? यस और नो? हाँ। चलो, तो ये हो गया हमारा, दिस इज अवर स्केड्यूल और दिस इज अवर ग्राफ। अभी सबको याद हो गया लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से? मैंने फ्लैशबैक कर दिया।
और देखो ये कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है, हमारी बुक में ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है। ऐसे ना अपने स्केच पेन्स भी यूज एग्जाम में नहीं कर सकेंगे, लेकिन एग्जाम में ना आपको ये जो डायग्राम बनाना है ना वो पेंसिल से बनाने का, समझे। टेबल भी आप पेंसिल से बनाना चाहो तो पेंसिल से बनाना, या तो पेन से भले, बट डायग्राम तो पेंसिल से ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। उससे क्या अच्छा लगता है, एकदम पेंसिल से एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। बाकी ऐसे हमारे पास कलर्स हो ना तो हम लोग कलर्स से बनाए मस्त। चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एनालिसिस। यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है अपने को, एनालिसिस। यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, यहाँ पे दिया हुआ है रीजन वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, कि वाई, रीजन पूछा है ना, रीजन मतलब वाई, क्यों इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड का। हाँ पीयूष बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, समझे। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। सो यहाँ पे दो चीजें आपको, एक आ जाता है इनकम इफेक्ट और दूसरा आ जाता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दो इफेक्ट्स है यहाँ पे, ये दो इफेक्ट्स की वजह से यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हो रहा है प्राइस और डिमांड का। देखो इनकम को हम लोगों ने क्या रखा था, हम लोगों ने अनचेंज रखा था। और इवन सब्सटीट्यूशन मतलब वो सब्सटीट्यूट गुड्स वगैरह जो है वो भी क्या किया था हम लोगों ने, अनचेंज ही रखा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है इनकम इफेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द मॉनेटरी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। मॉनेटरी इनकम क्या है, कांस्टेंट है कंज्यूमर की, बट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स। मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है, ये याद रखना। मैं एग्जांपल बता, हम इधर जो एग्जांपल यूज किया ना वो अपने पढ़ते हैं समझते हैं अच्छे से। बट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इज रियल इनकम राइजेस। रियल इनकम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, परचेज करने का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, जिसको टर्म किया जाता है यहाँ पे रियल इनकम। दिमाग में रखना है। और रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने का जो कैपेसिटी है। अगर मैं खरीदती थी से फॉर एग्जांपल 5 लीटर, फिर मैं से फॉर एग्जांपल 10 लीटर खरीद रही हूँ, तो वो जो परचेजिंग पावर, मेरा परचेजिंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ रहा है। कब, जब प्राइस लो हो रहा है। ये पूरा एग्जाम्पल समझ रहे हैं इसमें क्या लिखा है। उसको बोला जाता है रियल इनकम बढ़ना। परचेजिंग कैपेसिटी अगर बढ़ती है उसको बोलते हैं रियल इनकम बढ़ना। When real income rises, a consumer can buy more of a good, therefore its demand may rise. अब इतनी चीज है जो थियोरिटिकल सेंस में लिखी हुई है। अभी आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, जो ये थियोरी क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल if the amount of money at the disposable of a consumer, disposable मतलब दूसरी सारी चीजें काट सूट के उसके पास इनकम बची है 50 रुपए, जो कि है मॉनेटरी इनकम। ऐसा, the price of the milk is 50 per liter, then the consumer can buy only 1 liter of milk। ऐसा समझो कि कंज्यूमर के पास 50 रुपए, आपके पास 50 रुपए है खाली, इनकम आपकी जो है, आपके जेब में 50 रुपए पड़े हैं, और मार्केट से आपको दूध खरीदना है 1 लीटर। और उस अभी है ना जो दूध का प्राइस चल रहा है वो 50 रुपए पर लीटर चल रहा है, तो आप कितने लीटर खरीद सकोगे दूध। आपके जेब में 50 रुपए है और आपको मार्केट से दूध खरीदना है, 50 रुपए 1 लीटर है दूध का प्राइस, 1 लीटर ही खरीदोगे, सिंपल सी बात है। फिर अभी सेकंड दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपके पास 50 रुपए ही है जेब में, लेकिन अभी मिल्क का जो प्राइस है से फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए हो गया है पर लीटर, तो अभी कितना खरीद सकोगे, 2 लीटर। यस, समझ में आई चीज ये। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में, वही बता रहे हैं कि 50 रुपए उसकी इनकम है, प्राइस ऑफ द मिल्क इज 50, कंज्यूमर कैन ओनली बाय 1 लीटर।
बट इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क फॉल्स टू 10, अगर मिल्क की प्राइस 10 रुपए हो गई प्रति लीटर, 1 लीटर का 10 रुपए, तो कंज्यूमर कितने लीटर खरीद सकेगा दूध? 5 लीटर। तो आ गया, कंज्यूमर कैन नाउ डिमांड फॉर दी 5 लीटर्स। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, विद द सेम मनी इनकम ऑफ रुपीज 50। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अरे रे, हाँ। तो देखो, वही 50 रुपए में से उसने अभी 5 लीटर खरीद रहा है। कैसे हुआ ये, बताओ? क्योंकि इनकम को क्या रखा हम लोगों ने, कांस्टेंट रखा। हम लोगों ने अजम्पशन लिया था ना कि इनकम क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। देखो अभी यही चीज को मैं लिखती हूँ, हाँ एग्जाम्पल पूरा, ये एग्जाम्पल समझ में आया ना? चलो, मॉनेटरी इनकम वो कितने रुपीज है, 50 रुपए। ठीक है, इतनी है कांस्टेंट। 50 रुपीज आई हैव इन माई पॉकेट। अभी मार्केट में मिल्क की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 50 रुपीज पर लीटर। नाउ कंज्यूमर डिमांड व्हाट, कंज्यूमर डिमांड कितने लीटर खरीद सकेगा? 1 लीटर। ठीक है, देखो इसी चीज को मैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ये 50 रुपए को कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे रखा प्राइस, यहाँ पे रखा डिमांड। ठीक है, प्राइस थी 50 रुपए मिल्क की, तो डिमांड कितनी हो रही थी, सिर्फ 1 लीटर दूध की। जब प्राइस 10 रुपए हो गई, कम हो गई, तो अब कितनी होगी डिमांड दूध की, कितना खरीद सकेगा कंज्यूमर? 5 लीटर। 5 लीटर, समझ में आई चीज? है इनकम कितनी, उतनी ही, इनकम नहीं इंक्रीज। यहाँ पे क्या बोल रह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रियल इनकम बढ़ रही है। रियल इनकम मतलब, रियल इनकम का मैंने आपको मतलब बताया ना, क्या होता है रियल इनकम? परचेजिंग पावर। अब मुझे बताओ, जब प्राइस कम हो गई तो क्या परचेजिंग पावर बढ़ा कि नहीं? परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी, क्योंकि प्राइस जैसे ही कम हुई, 10 हुई, तो 1 लीटर की जगह पे क्या हो गया, हम लोग 5 लीटर खरीदने लगे। क्योंकि रियल इनकम, रियल कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि यहाँ पे इनकम क्या है, कांस्टेंट ही है। परचेजिंग पावर बोलो या रियल इनकम बोलो, एक ही बात होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट हर किसी को? देखो यहाँ पे इनकम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अनचेंज हो रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, ये इनकम 50 रुपए ही है, और ये प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। टेल मी, प्रूव हो गया ना ये तो? इनवर्स रिलेशन है भाई प्राइस और डिमांड में, कब? व्हेन मनी, मतलब व्हेन इनकम इज एक्चुअली कांस्टेंट, वो अनचेंज हो रही है। जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना, तो भी कस्टमर की इनकम चेंज नहीं हो रही है। वो अजम्पशन अपने ने वही लिया था ना, उसी चीज को बस बताया है एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस एग्जाम्पल? सभी को समझ में आया, यस और नो? अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है, मैं ले रही हूं मॉनेटरी इनकम
50 रुपीज। ठीक है, क्या ले रही हूँ? मॉनेटरी इनकम 50 रुपीज में ले रही हूँ। अब मेरे पास खरीदने के लिए दो ऑप्शन है, क्योंकि मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 2 kg राइस। अपने ने बात किया था ये चीज फैक्टर्स में, इनकम वाली पॉइंट में, याद आ रहा है किसी को कुछ? यही एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। मॉनेटरी इनकम 50 रुपए और 2 किलो चावल चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि नॉर्मल राइस खरीदूं के इंफीरियर राइस खरीदूं। अब बताओ मुझे, नॉर्मल राइस जो है वो है 30 पर kg और इंफीरियर जो है वो है 25 पर kg। अब मैं कौन से खरीद सकूंगी? कौन से खरीद पाऊंगी मैं, बताओ? नॉर्मल राइस खरीद सकूंगी? इंफीरियर, इंफीरियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफीरियर का क्या हो जाता है मार्केट में, प्राइस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का, ये हो गया 25 रुपए kg और ये हो गया 20 रुपए kg। मार्केट में चावल का भाव ही कम हो गया, तो नॉर्मल राइस 25 रुपए हो गया और इंफीरियर राइस 20 रुपए हो गया। अगेन मेरे पास 50 रुपए ही है और मुझे 2 किलो चावल ही चाहिए। क्या करूंगी अभी? तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? अब मैं इस चीज को रब कर रही हूँ, एग्जाम्पल दिमाग में रखना। क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे? प्राइस इंफीरियर गुड्स का कम हो रहा है, तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना। अगर हम लोग ने तो यही थियरी पढ़ी है कि प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड एक्सपांड्स, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है? इंफीरियर गुड्स का अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? उसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी डिमांड उल्टा कम हो रही है या कांस्टेंट रह रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, हम लोगों ने यही देखा ना अभी। डिमांड क्या हो गई इंफीरियर गुड्स की? कम हो गई उल्टा।